नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। जब हमने कल मीडिया में ये खबर देखी और फिर सुबह अखबारों में फ़ोटो देखी तो हम सब विचलित हुए कि एक बच्चा रायपुर के सेंट्रल मॉल में एस्केलेटर से गिर के उसका निधन हो गया। कोई बच्चा कोई भी असमय जब किसी की भी मृत्यु होती है और ख़ास करके दुर्घटना की वजह से मृत्यु होती है या लापरवाही की वजह से मृत्यु होती है तो ये बहुत अखरता है। जो पैदा हुआ है उसका निधन तो होगा, पर वो अपना पूरा जीवन जीता है और उसके बाद वो जाता है तो लोग समझते हैं कि हाँ भाई इसने अपना एक जीवन जिया। पर कोई बच्चा कोई लापरवाही से, और उसमें भी प्रबंधन की लापरवाही हो और वो बच्चे का इस तरह से निधन हो तो कहीं ये बहुत तक लगता है कि ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। हम देखते हैं कि हमारे देश में लगातार बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। हमारे देश में लोग जितना बीमारी से नहीं मरते उससे ज़्यादा सड़क दुर्घटना में लोग मरते हैं। और आज जगह जगह देखते हैं कि बहुत जगह छोटे बच्चे जो है अगर कुपोषण से मरते हैं या दवाई नहीं मिलने से मरते हैं तो बहुत कई बार लापरवाही से मरते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को पालने के लिए नियम उस तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है जैसा कि विदेशों में। आप जब विदेशों में अपने बच्चों के साथ रहते हैं तो वहाँ पर एक पूरी विंग है जो देखने आती है कि आप बच्चे का लालन पालन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। आप जब बच्चे को कार में बिठाते हैं तो बच्चे के लिए सीट प्रॉपर है कि नहीं। आप बच्चे को कहीं घुमाने ले जाते हैं तो बच्चे को आप किस तरह से रखे हैं, किस तरह से पकड़े हैं। किसी बच्चे को आप अकेला तो नहीं छोड़ते हैं। बच्चा पे यदि किसी प्रकार का आप तेज़ आवाज़ में बात करते हैं या आप उसके साथ मारपीट करते हैं तो वो पुलिस को रिंग कर सकता है। ये उस तरह से अलग अलग तरह से उसका एजुकेशन होता है और ये बहुत सुरक्षा पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और वो डरे नहीं। पर हमारे यहाँ चूँकि हम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, इसीलिए हमको लगता है कि हम बच्चों के प्रति थोड़े लापरवाह हैं। हम बच्चों को लेकर जिस तरह की सजगता बरतना चाहिए, और ये अलग अलग स्तर पर भी है। हम कई देखते हैं कि सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक जहाँ कहीं भी जो आवश्यक सुरक्षा के उपाय होना चाहिए वो नहीं होते, तो हर जगह है लापरवाही। ये हादसा कहीं भी हो सकता था। जो रायपुर के एक मॉल में लगे एक्सीलेटर से जो हादसा हुआ, जो दर्दनाक हादसा हुआ, और वो वहाँ पर जब संतुलन बिगड़ने पर एक सवार जो था उसका एक बच्चा था उसके हाथ में और बच्चा फिसल गया, 1 साल का था, और नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। ये विचलित कर देने वाली घटना है। इससे सभी को सबक लेने की जरूरत है। ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। पहले भी इस तरह लिफ्ट और एक्सीलेटर में हादसे हुए, लेकिन इसके बाद इसको लेकर पर्याप्त सुरक्षा नहीं बरती गई। रायपुर समेत प्रदेश के कई मॉल और जो व्यापारिक परिसर है उसमें एस्केलेटर लगाए गए, लेकिन कहीं भी इससे जुड़े मानक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं हुआ। यहाँ रुककर एक बात और देखने की है कि सिनेमा हॉल, जो बम्बई में सिनेमा हॉल में आग लगी थी और जिस तरह बहुत लोग मरे थे, और कई बिल्डिंगों में आग लगती है और जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं या लोगों की आवाजाही होती है, वहाँ पर भी जिस तरह की सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए, अग्निशमक लगाए जाने चाहिए, बहुत सारे दरवाजे होने चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसे बार बार हमको अखबारों की सुर्खियों में, टीवी के स्क्रीन पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं दिखाई देती जहां पर कि लापरवाही से, मानवीय लापरवाही से या पैसे बचाने की नीयत से जो जरूरी उपकरण है या जरूरी लोग निगरानी करने के लिए रखे जाने चाहिए वो नहीं रखे जाते। इससे संबंधित एक सुरक्षा जानकारी रिपोर्ट के मुताबिक एस्केलेटर दुर्घटनाओं में लगभग 90% में वरिष्ठ नागरिक या छोटे बच्चे शामिल होते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अधिकांश घटनाएं चढ़ते या उतरते समय या लापरवाही या फिर किसी सुरक्षा चूक के कारण होती है। सबसे पहले नज़र डालते हैं उन बातों पर जो हमें एक्सीलेटर के इस्तेमाल के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए या वहाँ जो व्यक्ति है उसको ये बताना चाहिए। चढ़ने से पहले एक्सीलेटर की दिशा जांच लेनी चाहिए। हमेशा अपने पैर ऊपर उठाएं और एस्केलेटर या उससे बाहर सावधानी से कदम रखें। सीढ़ी के मध्य भाग में खड़े हो जाएं। अपने पैरों को कभी भी किनारे ना खींचें और ना ही सरकाएं। हमेशा आगे की ओर मुख करके रेलिंग को पकड़ें। रेलिंग पे ना बैठें। एस्केलेटर के किनारों पर ना झुकें, ना ही ऊपर पहुँचें। ऊपर पहुँचते ही एस्केलेटर से तुरंत बाहर निकलें। एस्केलेटर से उतरते समय कभी ना रुकें, ना ही खड़े हों। ऐसा करना एक खतरनाक साबित हो सकता है। यदि बच्चे साथ हों तो विशेष सावधानी बरतें। बच्चों और बुजुर्गों को अकेले ना चढ़ने दें। वॉकर या पैकेज के साथ एस्केलेटर पर ना चढ़ें। इन बात पर ध्यान रखें कि जूते के फीते ढीले ना हों। जो है स्कार्फ या दस्ताने एस्केलेटर में फंस सकते, अतः सावधानी बरतें। यदि आप नंगे पैर हैं तो एस्केलेटर पर ना चढ़ें।
क्लिप क्लॉप या रबर सोल वाले जूते पहनते समय एस्केलेटर के किनारे से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें। तो ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो एस्केलेटर पे चढ़ते उतरते समय संतुलन का उनको ध्यान रखना चाहिए। जिनको चक्कर वक्कर आते हैं उनको नहीं चढ़ना चाहिए। गति में अंतर के कारण अपना संतुलन खोना आसान होता है, इसलिए सावधानी बरतें। एस्केलेटर पर हमेशा बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। बच्चों को सीढ़ी पे बैठने या खेलने की अनुमति ना दें। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप एस्केलेटर पे लगे सावधानी संकेतों का पालन कर रहे हैं कि नहीं। यदि आवश्यक हो तो आपातकालीन सेटअप बटन का उपयोग करें। बटन आमतौर पर एस्केलेटर के प्रवेश और निकास पे स्थित होती है। सेंटर फॉर एक्सटेंशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग CPWR द्वारा लिफ्ट और एस्केलेटर दुर्घटनाओं पर 2018 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस संगठन ने लिफ्ट में या उसके आसपास काम करने वाले लोगों की मौतों और चोटों के साथ लिफ्ट यात्रियों की मौत और चोटों का अध्ययन किया था। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सन 1982 से 2010 के बीच लिफ्ट के अंदर या उसके आसपास काम करने वाले 45 लोगों की मौत हुई। इसमें 16 कर्मचारी लिफ्ट शटर के नीचे गिर गए। वहीं 8 लोग लिफ्ट से टकरा गए या उसके तंत्र में फंसकर असमय मौत के शिकार हुए। वहीं लिफ्ट ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूरों की मौत लिफ्ट में करंट के कारण हुई, जबकि 4 मौतें लिफ्ट में अज्ञात कारणों से हुई। इस रिपोर्ट में 1992 से 2009 के बीच लिफ्ट की वजह से हुई दुर्घटनाओं में 89 लोग मारे गए। इसमें से अधिकांश मौतें तब हुई जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला रह गया या अंदर मौजूद लोग खुले सट से नीचे गिर गए, क्योंकि लिफ्ट कार मौजूद नहीं थी। दरवाजे की शाफ्ट और लिफ्ट के दरवाजे के बीच फंसने से कई लोगों की मौत हुई। तो 1997 से 2010 के बीच में अनुमान हर साल औसतन 5 लिफ्ट यात्रियों की मौत होती है। हम देख रहे हैं कि अभी हमारी जीवन पद्धति ऐसी हो गई है कि हर शहर में अब मल्टी स्टोरी बहुत तेज़ी से बन रही है, और मल्टी स्टोरी बहुत लंबी लंबी बनती है, और उसमें आप सीढ़ी से चढ़ ही नहीं सकते। कोई 20 मंजिला है, कोई 25 मंजिला है, कोई 12 मंजिला है, कोई 8 मंजिला है। तो उसमें आने जाने के लिए अब तो सरकारी संस्थानों में भी जो मल्टी स्टोरी बन रही है वो भी 6 मंजिल से कम नहीं होती। तो लोग अब लिफ्ट जीवनचर्या का हिस्सा हो गया। और हम ये देखते हैं कि लिफ्ट में जो सार्वजनिक लिफ्ट है वहाँ पर एक अटेंडेंट बैठना चाहिए, पर लोग पैसे बचाने के लिए, चाहे एस्केलेटर हो चाहे लिफ्ट हो, वहाँ पर अटेंडेंट नहीं रखते जो ये देखे कि जो आदमी जा रहा है। बहुत सारे लोग लिफ्ट में बहुत सारा सामान, पानी भी भर के ले जाते हैं कई बार जब ऊपर पानी नहीं जाता, या ऐसे बहुत सारा सामान ढोते जो कि उस पर नहीं ले जाना चाहिए, और लोग बहुत लापरवाही से, उनको लगता है कि ये तो कॉमन है, बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, लिफ्ट को मजाक समझते हैं, ऊपर नीचे झूला झूलने का एक माध्यम समझते हैं। ऐसे एस्केलेटर के साथ भी होता है कि कई बार बच्चे मॉल में जाते हैं, माता पिता रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं या मौज मस्ती में रहते हैं और बच्चों को छोड़ देते हैं। तो ये जो लापरवाही होती है, और जब कोई घटना घटती है तब वो हमको चौंकाती है। ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उस समय हम थोड़े सजग हो जाते हैं, पर हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो घटनाएं घटती हैं, आधी मौत का कारण फिसलन या गिरने की वजह से हुई दुर्घटनाएं होती, क्योंकि अक्सर लोग लिफ्ट में प्रवेश करते या बाहर निकलते समय लड़खड़ा जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लिफ्ट दुर्घटना की तुलना में एस्केलेटर में होने वाली दुर्घटना में चोट लगने की संभावना 15 गुना अधिक रहती है। एस्केलेटर दुर्घटना में मौत की आशंका अधिक रहती है। एस्केलेटर गिरने से सबसे ज़्यादा शिकार छोटे बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। तो ये बात हमको ये समझनी पड़ेगी कि जो अभी ये घटना हुई रायपुर में, ये एक मॉल है। ये मॉल को रायपुर विकास प्राधिकरण ने दिया था और इस पर लोगों ने इसको बनाया। इसको लेकर भी बहुत सारे विवाद रहे, इसको खरीदने और इसकी बेचने की प्रक्रिया के बीच। पर सवाल ये है कि महानगर रायपुर बहुत तेज़ी से महानगर बन रहा है, और भी बिलासपुर में भी मॉल हैं। अब धीरे धीरे मॉल कल्चर जो है वो भाटापारा तक में मॉल है। तो हम ये देखते हैं कि PVR सिनेमा हो या कहीं, आजकल छोटे छोटे शहरों में मॉल है और सब में एस्केलेटर लगे हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी बिल्डिंगों में लगे हैं। पर हम वहाँ देखते हैं कि सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए, या वहाँ कोई एक मार्गदर्शक व्यक्ति जो खड़ा हो वो बताए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना लिफ्ट में होता है, ना एस्केलेटर में होता है। तो बहुत जगह जो गांव हमारे ग्रामीण लोग हैं, खास करके जो इसके अभ्यस्त नहीं है, जब वो आते हैं मॉल में और उनको ऊपर जाना होता है तो बहुत बार वो झिझकते हैं कि हम कैसे चढ़ें, कैसे। सारे एयरपोर्ट में इस तरह के एस्केलेटर लगे हैं, क्योंकि अब कोई फ्लाइट ऊपर से मिलती है, कोई नीचे मिलती है ग्राउंड फ्लोर पे। तो बहुत जगह ये दिक्कत होती है, और हम देखते हैं कि कोई ना कोई आदमी थोड़ा झिझकता रहता है जिसने कभी इस पर, वो इससे ऊपर नहीं गया है। ऐसा आए दिन हमको देखने मिलता है।
तो ये समझने की जरूरत है कि ये जो दुर्घटना हुई है, एक बच्चे का मरना इस तरह से, बहुत ही कहना चाहिए दुखद घटना है, पर इसकी जांच की जानी चाहिए कि ये ऐसा हादसा हुआ तो क्या मॉल की ओर से किसी प्रकार का कोई व्यक्ति जो वहाँ पे गाइड करता है या वहाँ ड्यूटी पे था, या लिफ्ट में लोग ड्यूटी में होते हैं, या जहाँ पर अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं वहाँ पर क्या अग्निशमक होते हैं, क्या वहाँ पर लोग बताने वाले होते हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर इस तरह का कोई है कि आपको एक्सेस कहाँ से मिलेगा यदि कोई दुर्घटना हो जाए। हम इन सब चीज़ों में बहुत लापरवाह हैं और लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। सड़कों पे हम देखते हैं कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो गाड़ियों पे घूम रहे हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और कहीं ना कहीं गली से निकल जाते हैं, माता पिता भी ध्यान नहीं देते। और हम बार बार बात करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनको हमको सुरक्षित रखना चाहिए। किसी भी माता पिता का यदि कोई बच्चा असमय निधन होता है, वही तो ये तो दुर्घटना थी, तो जिनके हाथ से दुर्घटना हुई है वो अपने आप को जीवन भर माफ़ नहीं करेंगे। उनको लगे कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही से ऐसा हुआ, पर जरा सी लापरवाही, ये कहा भी जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये जो घटना है ये सावधानी हटने और दुर्घटना घटने की घटना है। इसको लेकर अधिकांश कॉलोनियों में जहां मल्टी स्टोरी लड़ाई झगड़े भी होते हैं, इसके उपयोग को लेकर भी बातचीत होती है, मेंटेनेंस को लेकर भी बातचीत होती है। ये अब धीरे धीरे एक नए तरह का विवाद रहवासियों के बीच में होता है, सावधानी को लेकर, रख रखाव को लेकर। और जब कोई दुर्घटना घटती है तो फिर ये होता है कि किस पर दोष दें, किसको जिम्मेदार ठहराएं। तो ये घटना जो है इसने हमको एक बार फिर से ये सोचने पे मजबूर किया है कि ऐसी घटनाएं यदि ना घटे तो इसके लिए हमको क्या उपाय करना चाहिए, उसके लिए कौन लोग दोषी थे, क्या वहाँ पर प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम थे। ये घटना घटी अगर पिता के हाथ से या जिसकी गोद में बच्चा था उसके लड़खड़ाने से ये घटना घटी, तो इसको कैसे रोका जा सकता है। इन सारी बातों पर विचार करने की जरूरत है। नमस्कार।